हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के बारे में, जिसमें टोटल 935 सीटों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसका फॉर्म अप्लाई होने का लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 है। 26 सितंबर 2025 है। आज हम बताने वाले हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जो भी पहले बीपीएससी का कोई फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। और जो कभी बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं उनको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दी हुई सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना सारा डिटेल भरना होगा आपको। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। यहाँ पर एक आपको पासवर्ड मतलब न्यू बनाना है। जो भी पासवर्ड बनाइएगा वो याद रखिएगा अपना, और यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड डालकर यहाँ कंफर्म कीजिएगा। और यहाँ पर फिर अपना नाम लिखना है और फिर से यहाँ अपना नाम लिखकर वेरीफाई करना है। यहाँ पिता का नाम लिखना है और यहाँ फिर से पिता का नाम लिखकर वेरीफाई करना है। यहाँ अपनी माता का नाम लिखना है और फिर से यहाँ अपनी माता का नाम लिखकर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। यहाँ ओपन होगा यहाँ से कैलेंडर, इसे डाल देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ पर अपना लिंग मतलब जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। यहाँ से फिर से जेंडर सेलेक्ट करके उसके बाद वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको कोई आईडी देना है, जैसे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो। आधार कार्ड अगर दे रहे हैं तो आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर देना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिर से डालकर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको देना होगा आपने 10th कब कंप्लीट किया है और 10th आपने किस बोर्ड से कंप्लीट किया है वो यहाँ पर देना होगा। और फिर यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना पड़ेगा आपका। अगर आप डिप्लोमा, आईटीआई, 12th जो भी किए हैं उनका यहाँ पर डिटेल देना होगा। कब मतलब पासिंग ईयर आपका क्या था वो यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फेवरेट कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका यहाँ पर नाम डालना है और फिर आई एग्री पर यहाँ पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर से वेबसाइट पर जाना है। जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा उसको यहाँ पर डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, इसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, अगर आप अपना सारा डिटेल डिजी लॉकर से डालना चाहते हैं तो यस करना है और अगर नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपको अपना हिंदी में नाम देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पर से जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, मेल है या फीमेल है। यहाँ पर आपके पिता का नाम होगा, यहाँ पर माता का नाम। और यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर वेरीफाई करना है मैरिड है या अनमैरिड है। और अगर आपके बॉडी पर कोई कटा जला का निशान है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपने कभी अपना नाम बदला है तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पर पूछा गया है क्या आप भारत के नागरिक हैं, अगर हैं तो यस करें। और यहाँ पे है दिया गया है क्या आपके पिता बिहार राज्य के अस्थायी मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है फिर से क्या आपके पिता बिहार राज्य के अस्थायी मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर देना है और कब वो इशू हुआ है उसका इशू डेट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जो भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर वेरीफाई करना है और उसके बाद उस कैटेगरी में आप कौन से कास्ट से आते हैं वो यहाँ पर से सेलेक्ट करना है।
अगर आप बीसी से आते हैं तो यहाँ पर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और उसका इशू डेट यहाँ पर देना होगा। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और उसका इशू डेट देना होगा। यहाँ पर पूछा गया है आपका सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है। अगर सीओ या आरओ के द्वारा किया गया है तो इस पर टिक करेंगे, अगर एसडीएम या डीएम से किया गया है तो इस पर टिक करेंगे। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना हाइट दे देना है और यहाँ पर वेट दे देना है जितना भी है। यहाँ पर पूछा गया है अगर आप दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांग है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं करें। और अगर एनसीसी कैडेट हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। अगर आप बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं तो यस पर टिक करें, नहीं तो नो पर टिक करें। उसके बाद आप अपनी सारी जानकारी को रिव्यू कर लें, उसके बाद सेव पर क्लिक करें। सेव करने के बाद स्टेप 2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ विलेज, यहाँ पोस्ट, यहाँ पुलिस स्टेशन और यहाँ पर से अपने राज्य को सेलेक्ट करना है। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट देना है और यहाँ पर पिन कोड बताना है आपका क्या है। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज एवब पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आप जानकारी ऊपर में फिल किए रहेंगे वही सब नीचे में आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर सारी जानकारी को फिल करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। स्टेप 3 में दिया गया है क्या आपके विरुद्ध अदालती कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई की गई है। यहाँ पर पूछी गई इंफॉर्मेशन को अपने अनुसार यस नो में सेलेक्ट करना है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको पुरस्कार पदक छात्रवृत्ति से रिलेटेड पूछा गया है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जानकारी को फिल कर दीजिएगा। इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद स्टेप 4 में आएंगे तो आपको यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है आपसे। तो यहाँ पर मैट्रिक का जानकारी पूछा गया है, यहाँ पर मैट्रिक का जानकारी फिल करना है। यहाँ से 10th मैट्रिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से यहाँ 10th सेलेक्ट करना है, ये डिसेबल रहेगा। यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य से मैट्रिक पास किए हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेटस देना है, पास्ट है या अपीयरिंग है। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर देना होगा, आपको कब पास किए हैं। यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट। यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए हैं 10th में तो वो अटेम्प्ट देना है, कितना लिए हैं या फिर 0 दे देना है यहाँ पर। और आपको मैट्रिक में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पर देना है और टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था वो यहाँ पर देना है। यहाँ पर मार्क्स देना है मैट्रिक का, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, सीजीपीए में है तो सीजीपीए में। यहाँ पर शैक्षणिक महीनों की संख्या में 12 दे देना है, 12 मंथ। यहाँ पर क्लास या ग्रेड पूछा गया है, आप फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर मोड पूछा गया है, डिस्टेंस से है या रेगुलर से वो सेलेक्ट करना है, ये डिसेबल रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर देना है मैट्रिक का और यहाँ पर पासिंग ईयर देना है, कब पास किए आप। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटर का डिटेल फिल करना है, यहाँ से 12th सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से 12th सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट देना है, आप आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं या साइंस से किए हैं। यहाँ राज्य सेलेक्ट करना है, किस राज्य से आप इंटर किए हैं। यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेटस सेलेक्ट करना है, पास्ट है या अपीयरिंग है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर यहाँ पर देना होगा आपको,
किस ईयर में पास किए हैं, पासिंग डेट पूरा। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए हैं इंटर में तो यहाँ पर वो डालना है या फिर 0 दे देना है। अगर नहीं लिए हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो यहाँ पर आप कितना मार्क्स आपको इंटर में आया है वो देना है, और यहाँ पर आपका टोटल कितना मार्क्स का इंटर में एग्ज़ाम हुआ था वो देना है। यहाँ पर अपना मार्क्स देना है परसेंटेज में या फिर सीजीपीए में, जो में भी है आपका वो यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आप इंटर आपको कितने मंथ में आपका इंटर हुआ था वो देना है। तो यहाँ 24 मंथ में इंटर होता है तो यहाँ 24 डाल देना है। यहाँ से पूछ रहा है यहाँ पर ग्रेड आप फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है वो डालना है। उसके बाद यहाँ मोड डालना है, आप रेगुलर हैं या डिस्टेंस से हैं। यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट पूछ रहा है तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट डालना है। यहाँ पर कौन सा आपका सब कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे तो वो बताना है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना होगा इंटर का, और यहाँ पर पासिंग ईयर देना होगा, किस ईयर में आप पास किए थे इंटर। अपना सारा डिटेल डालने के बाद ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका 12th का जानकारी सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है ग्रेजुएट। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रेजुएट में क्या किए हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी किए हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेव करने के बाद स्टेप 6 में आएंगे। यहाँ आपको अपना फोटो और सिग्नेचर डालना होगा। लाइव फोटो लगेगा इसमें। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए और टोपी, चश्मा, मफलर, मास्क ये सब पहने हुए नहीं रहना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद ये सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आई एग्री पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इस पर जाकर व्यू पर यहाँ पर क्लिक। उसके बाद यहाँ चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करना तो आपका फॉर्म खुल के आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारियां पूछी गई है तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे और फोटो लेकर उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और याद रहे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो 150 KB से कम का होना चाहिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो लोकेशन यहाँ पर देना है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में। उसके बाद सबमिट एंड पे फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर दें। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। ऐसे ही सारे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।